हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम शुरू करेंगे NCERT क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी if his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary। तो यहाँ पे आपको दिया है कि एक आदमी को, एक व्यक्ति को 10% इंक्रीज मिलता है उसकी सैलरी पे, और अगर उसकी बढ़कर जो सैलरी है वो 1,54,000 हो जाती है तो उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी। तो चलिए इसे सॉल्व करने के लिए हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि लेट हिज ओरिजिनल सैलरी बी ₹X। लेट हिज ओरिजिनल सैलरी बी ₹X। अब यहां पर जो आपको क्वेश्चन में दिया है कि उसकी जो सैलरी है 10% इंक्रीज होती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 10% इंक्रीज होगा वो आपका इस ₹X पर होगा, क्योंकि इनिशियल जो बिगनिंग में, जो शुरुआत में जो सैलरी है उसकी ओरिजिनल सैलरी वो ₹X है, और इस X रुपीज पर 10% इंक्रीज उसे मिलता है। तो इंक्रीज मिलने के बाद में जो उसकी नई सैलरी होती है वो होती है ₹1,54,000। तो यहां पर जो इंक्रीज है आपका वो इस X रुपीज पे है। तो यहां पे इंक्रीज इन सैलरी जो हो जाएगा वो होगा इन सैलरी will be equal to 10% of X। 10% ऑफ X, जो ये 10% इंक्रीज हो रहा है ये X पर हो रहा है, और 10% का मतलब आप जानते हैं कि 10% का मतलब होता है 10/100 और इंटू X। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। 10% ऑफ X मीन्स 10/100 इंटू X। ये जो है उसका इंक्रीज इन सैलरी होगा, यानी कि जीरो से अगर अपन जीरो कैंसिल कर दें यहाँ, तो x इंटू 1, ये आपका x 1 से मल्टीप्लाई होके x हो जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी कि x/10। ये इतना इंक्रीज हो गया, ये इंक्रीज है सैलरी में। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए, क्योंकि उसकी ओरिजिनल सैलरी थी x और उसमें उसे 10% इंक्रीज मिला, और 10% ऑफ x की जो वैल्यू है वो आपकी है x/10। यानी कि x में अगर ये इंक्रीज जोड़ दें, इंक्रीज इन सैलरी है x/10, अगर इसे ऐड कर दें तो इतनी हो जाएगी बढ़कर सैलरी, x प्लस x/10 हो जाएगी, और ये जो है किसके बराबर है? ₹1,54,000। अब ये आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम 10 जो है एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ x के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं। अब यहाँ 1 का जब डिवाइड करेंगे 10 में तो हमें 10 मिलेगा, और 10 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x, प्लस यहाँ पे इस 10 का डिवाइड करेंगे एलसीएम में, तो 10 का डिवाइड किया एलसीएम में, 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आया, 1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा ₹1,54,000। अब यहां पर हम इसे लिख सकते हैं 10x प्लस x, ये आपका यहां पे बन गया 11x अपॉन
11x अपॉन, यहाँ पे ये 11x होगा और अपॉन 10 इज इक्वल टू ₹1,54,000। अब इसे सॉल्व करने पे ये जो 10 जो आपका डेनोमिनेटर में है ये इक्वल टू के दूसरे साइड में जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, और जो 11 आपका न्यूमरेटर में है वो दूसरे साइड में डेनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू होगी आपकी वो होगी ₹1,54,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11, या 11 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए सिंपली क्या करना है, इसे कैंसिल करना है। तो x इज इक्वल टू 11 की टेबल में ये 154 आता है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे होगा 11 1 जा 11, यहाँ पे आपको 1 मिला, और यहाँ पे अगर इसे कैंसिल करें तो 11 1 जा 11, 4 इज लेफ्ट, 4 बच गया, 44 हो गया, 11 4 जा 44 यानी कि 14 आया, और इसके आगे 3 जीरोस हम प्लेस कर देंगे, ये 3 जीरोस प्लेस कर दिया। अब 14,000 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 14,000 को 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा ₹1,40,000। ये आपका आंसर हो गया। तो देयरफॉर अब आप लिख सकते हैं कि हिज ओरिजिनल सैलरी इज या was rupees, therefore his original salary was ₹1,40,000। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको दिया है कि ऑन संडे 845 people went to zoo. On Monday, only 169 people went. What is the percent decrease in the people visiting the zoo on Monday? तो देखिए यहां पे आपको बोला है कि संडे को 845 पीपल जो है वो जू में गए, जू देखने गए। मंडे को 169 पीपल गए, तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप यहां डिक्रीज फाइंड कर लेंगे कि कितना डिक्रीज हुआ, और उसके बाद में परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए सोल्व किस तरह से करना है। यहां पे आपको दिया है ऑन संडे 845 पीपल, इतने पीपल गए, वेंट टू जू। ऑन मंडे जो है, मंडे को कितने गए यहां पे, तो मंडे को आपके गए 169 पीपल वेंट टू जू। तो देखिए यहां पे जो डिक्रीज हुआ वो कितना हुआ, देयरफॉर डिक्रीज जो है आप निकाल लेंगे। तो यहां पर आप सिंपली यहां पे डिक्रीज फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर डिक्रीज कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसमें से। तो 845 में से 169 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 15 में से 9 गया, तो आपका यहां पे बच गया 6। देन यहां पे 14, यहां 7 हो जाएगा, तो 14 में 7 गए, यहां आपका बचा 7, और यहां 2 यानी कि 676 पीपल,
इतने लोग जो हैं वो डिक्रीज हो गए। अब आपको परसेंट डिक्रीज यहां निकालना है, तो परसेंट डिक्रीज के लिए आप कैसे निकालेंगे? देयरफॉर परसेंट डिक्रीज, सबसे पहले आप न्यूमरेटर में लिखेंगे कि कितना डिक्रीज हुआ, और यहां लिखेंगे कि शुरू में कितना था, बिगिनिंग में कितना था, इनिशियली कितना था। तो यहां पे लिख देंगे पीपल इन द बिगिनिंग, नंबर ऑफ पीपल इन द बिगिनिंग, और इनटू 100। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। जो भी डिक्रीज होगा, परसेंट डिक्रीज, उसका फॉर्मूला होगा, पहले डिक्रीज लिखेंगे, देन जितने शुरू में लोग थे, नंबर ऑफ पीपल इन द बिगिनिंग, एंड इनटू 100। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो डिक्रीज जो है वो हमारा है 676, इतने पीपल कम गए, एंड जो शुरू में जो पीपल गए थे देखने, यानी मीन्स ऑन संडे, संडे को कितने गए, यानी कि संडे को 845 पीपल गए थे, ये आपका शुरू में था। बाद में 169 गए, तो यहां 845 लिखेंगे और इनटू 100, इतना परसेंट डिक्रीज होगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पे आप देखिए, सॉल्व करते हैं तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है। सबसे पहले यहां पे आप 5 से कट कर सकते हैं, इसे 5 से कैंसिल हो रहा है, तो 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 20, और यहाँ पे आएगा आपका 5 1 ज़ा 5, देन 3 इज लेफ्ट 30, 5 6 ज़ा 30, एंड 4 इज लेफ्ट, 5 9 ज़ा 45। अब देखिए यहाँ पर अगर 169 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये आ जाता है, आप करके देख लीजिए इसे, 169 इंटू 4, 9 4 ज़ा 36, 6 कैरीज 3, सो 3 कैरी हुआ, देन 4 6 ज़ा 24, एंड 3 27, 7 हो गया, कैरीज 2, एंड देन 4 1 ज़ा 4, एंड 2 6, आपका ये आ रहा है 676। तो ये यहां पे आपका कैंसिल हो रहा है, दिस इज 1 एंड दिस इज 4। अब अगर आप 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन यू गेट 4 इंटू 20 मीन्स 80%। तो देयरफॉर डिक्रीज in the people visiting the zoo is 80%। तो यहां पे आप फाइनली लिख सकते हैं कि therefore decrease in percent decrease in population or people, I am writing people here, percent decrease in people visiting zoo is equal to 80%. So this will be your answer. So this way you can solve this question. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स, अ शॉपकीपर buys 80 articles for rupees 2400, 80 आर्टिकल्स बाई करता है रुपीज 2400 में, एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%, और 16% के प्रॉफिट में उसे सेल कर देता है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो यहां पर आपको एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है वन आर्टिकल का।
और ये जो आपको दिया है ये कॉस्ट प्राइस है 80 आर्टिकल का। 80 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 2400 रुपीज है और आपको एक का निकालना है। तो यहां पर सबसे पहले आप एक आर्टिकल का जो है कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंस CP of cost price of 80 articles is equal to rupees 2400. So therefore cost price of one article will be rupees 2400 divided by 80। इतना जो है एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस होगा। और इसे अगर सॉल्व करें तो 0 and 0 कैंसिल, 8 3 24 मीन्स यू गेट 30 रुपीज। ये 30 रुपीज है जो एक आर्टिकल का, वन आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। अब यहां पर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमें निकालना है और यहां पर प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है 16%। सिंस प्रॉफिट इज गिवन 16%, इसका मतलब ये हुआ कि जो 16% प्रॉफिट है वो हम पहले निकाल लेंगे और प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो प्रॉफिट जो है आपका होगा 16% ऑफ CP, क्योंकि प्रॉफिट जो है हमेशा ही कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। अब ये जो 16% प्रॉफिट दिया है इसका मतलब 16% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो है उसको प्रॉफिट हो रहा है। और यहां पे प्रॉफिट निकालने के लिए हम लिख लेंगे 16% मीन्स 16/100, क्योंकि 16% का मतलब होता है 16 आउट ऑफ 100, यानी पर 100 16, एंड ऑफ मीन्स इनटू, एंड कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल है आपको ₹30, तो यहां हम लिख देंगे ₹30। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए 0 से आपका 0 कैंसिल हो गया और ये जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ₹16 3 48 डिवाइडेड बाई 10, और जब डिवाइड करने पे आपको मिलेगा प्रॉफिट इक्वल टू ₹4.8। ये आपका प्रॉफिट हुआ। अब आपको यहां पे सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो आप जानते हैं कि सिंस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू जो होता है वो आपका होता है SP, जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदा वो, और उसमें प्रॉफिट ऐड कर दीजिए प्लस प्रॉफिट, क्योंकि इतने का प्रॉफिट हुआ। अब कॉस्ट प्राइस जो है आपका यहाँ पे 30 रुपीज, तो मीन्स ₹30, क्योंकि हम एक आर्टिकल का निकाल रहे हैं। SP ऑफ वन आर्टिकल, अब SP ऑफ वन आर्टिकल जब हम फाइंड कर रहे हैं तो CP भी वन आर्टिकल का लेंगे। तो CP जो है वन आर्टिकल का जो है वो आपका ₹30 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इज ₹30, तो यहाँ पे हो गया ₹30, और प्लस प्रॉफिट भी हम एक आर्टिकल का लेंगे। तो एक आर्टिकल पे, वन आर्टिकल पे उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे ₹4.8। तो देयरफॉर SP ऑफ वन आर्टिकल विल बी ₹34.8। 34.8। सो दिस इज योर आंसर। यहां देखिए ये आपने कॉस्ट प्राइस निकाला पहले वन आर्टिकल का, 30 रुपीज आ गया। उसके बाद में प्रॉफिट दिया है 16% ऑफ CP होगा, तो प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल जो है आपका होगा प्रॉफिट ऑन वन आर्टिकल, वो आपका होगा 16/100 इंटू ₹30, क्योंकि CP जो है वन आर्टिकल का ₹30 है। तो
तो आपको मिलेगा ₹48, 16 3 48 अपॉन 10, और यहाँ पे जब 48 में 10 का डिवाइड करेंगे तो 4.8 मिलेगा। तो देयरफॉर एसपी ऑफ वन आर्टिकल विल बी कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का, और उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो ₹30 कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट आपका ₹4.8 है, तो योर फाइनल आंसर विल बी ₹34.8। तो हम यहां लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर एसपी ऑफ वन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल is equal to ₹34.8। so this is your answer। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां इसमें आपको दिया है कि द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹15,500। ये आपको एक आर्टिकल का कॉस्ट दिया है। ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, और इसके रिपेयर पे जो है ₹450 और खर्च कर दिए गए हैं। इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, और अगर इसे 15% के प्रॉफिट पर बेच दें तो आपको निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है? तो देखिए यहां पे इसमें करना क्या है आपको कि सबसे पहले तो ये आपका कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल है, और इस पे एडिशनल खर्चा और हो गया है। तो सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे? सिंस कॉस्ट ऑफ आर्टिकल is equal to ₹15,500, and since ₹450 were spent on repair, तो जो है रिपेयर के जो एक्सपेंसेस हैं तो हम लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर। एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर जो है वो आपका है ₹450। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो उसका टोटल कॉस्ट बन जाता है, टोटल कॉस्ट प्राइस बन जाता है। जैसे कि एक आर्टिकल उन्होंने किसी ने भी 15,500 पर लिया, बट वो यूज करने लायक नहीं था, थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम थी, डैमेज हो सकता है कुछ भी, तो इतना रुपए उसमें और खर्च करना पड़ा। तो यानी कि उसका टोटल कॉस्ट प्राइस तो दोनों को मिला के ही बनेगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना होगा? एक्चुअल सीपी ऑफ आर्टिकल विल बी इक्वल टू, ऐड कर देंगे ₹15,500 प्लस ₹450, और जब हम इसे ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा ₹15,950। ये जो है उसका एक्चुअल सीपी है। अब यहां पर प्रॉफिट है उसको 15% और एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो देखिए इसके लिए आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या तो आप 15% निकाल लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट 15% हो रहा है तो प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो या तो आप जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था उस तरह से कर लीजिए, इस अमाउंट का 15,950 जो कि आपका सीपी है, एक्चुअल सीपी, इसका 15% फाइंड कर लीजिए, उतना प्रॉफिट होगा, और फिर इसके कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दीजिए तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अदरवाइज आप सेलिंग प्राइस को निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए सेलिंग प्राइस अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो एसपी जो होता है वो होता है आपका सेलिंग प्राइस, वो होता है 100
प्लस परसेंट प्रॉफिट अपॉन ये PR फॉर प्रॉफिट अपॉन 100 इंटू CP। या तो आप ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लीजिए। चलो हम इसे कैलकुलेट करते हैं कितना आता है। तो 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट इज व्हाट गिवन। कितना परसेंट प्रॉफिट दिया है आपको, यहाँ पे ये आपको दिया है 15% प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम प्लस 15 कर देंगे, तो 100 प्लस 15, 100 प्लस 15 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस इज 15,950। अब यहाँ पर जो आप सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा 115 अपॉन 100 और इंटू 15,950। और यहाँ पे अगर कैंसिल करें तो जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो गया। और अब आपको ये जो है 1595 इसको 115 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो है ये डेसिमल पुट कर देंगे। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है हमारा यहाँ पे। तो हमने लिखा 1595 और इंटू 115। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 5 जा 25, 5 कैरी इज 2, 5 9 जा 45 एंड 2 47, 7 कैरी इज 4, 5 5 जा 25 एंड 4 29, 9 कैरी इज 2 एंड 5 1 जा 5 एंड 2 7। और यहाँ पे 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5951। और फिर अगेन हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मिलेगा 5951। और अब इसे ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 7 एंड 5 12 2 कैरी 1 9 9 18 एंड 1 19 एंड 5 24 4 कैरी इज 2 9 and 2 11 11 and 7 18 18 and 5 23 3 carry is 2 5 and 2 7 and 1 8 and 1। तो ये आपको मिला 183,425 डिवाइडेड बाई 10। और जब आप इसमें 10 का डिवाइड करेंगे, ये रुपीज में है, ये यहां पर इतना रुपीज आएगा आपका। और जब इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो जो आपका सेलिंग प्राइस है वो होगा रुपीज, यहां डेसिमल आ जाएगा तो 18342.5। तो देयरफॉर यू कैन राइट SP of article is rupees 18,342. So this will be your answer. You can write therefore the selling price of the article is rupees 18,342.5. So this way you can solve this question. I hope ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बस तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बाकी के क्वेश्चनों के साथ एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।